Good morning, children. Today we are going to learn a lesson on value education, developing good habits. Now, what is developing good habits? To change your life, change your habits. If you want to change your life, अगर तुम्हारी लाइफ चेंज करनी है तो अपनी आदतें, हैबिट्स सुधारनी होगी. वी सो एंड एक्ट, वी रीप अ हैबिट. जब हम सीड एक डालते हैं जमीन में तो वो पौधा बनता है. तो सेम वे वी सो मतलब मट्टी में डालना. अगर कोई एक्ट करते हो तुम, तो आज अगर तुमने वो चीज किया, वी डू टुडे, तो वो एक हैबिट बन जाती है हमेशा के लिए. तो ऑलवेज डू व्हाट इज गुड. अगर तुमने आज अच्छा किया तो वो हमेशा ही अच्छा करोगे. वी सो अ हैबिट एंड वी रीप अ कैरेक्टर. और अगर आपकी वो हैबिट बन गई हमेशा के लिए, देन योर कैरेक्टर विल बी गुड. लोग आपके कैरेक्टर के बारे में तारीफ करेंगे. नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस लेसन? टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड हैबिट्स. हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड हैबिट्स. कि गुड हैबिट्स क्या है. टू एस्टैब्लिश द रोल ऑफ गुड हैबिट्स इन डेवलपिंग अ गुड मॉरल कैरेक्टर. गुड हैबिट्स की वजह से हमारा कैरेक्टर कैसे अच्छा बनता है, ये सीखना है. थर्ड इज टू डिफाइन बोथ गुड एंड बैड हैबिट्स. हियर वी आर टॉट ऑल गुड एंड बैड हैबिट्स बोथ इन दिस लेसन. टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ नो. हमें इस नो के पावर को भूलना है कि कभी भी कोई कुछ बोले तो नो नहीं कहना है. अगर अच्छी बात, इफ एनीवन टेल्स यू, देन यू शुड नॉट टेल नो. टू एक्सप्लेन दैट इट इज पॉसिबल टू निप बैड हैबिट्स एट द बड. ये एक्सप्लेन करना है कि अगर कोई भी हैबिट हम उसकी शुरुआत करते हैं तो आगे चल के वही हमारी हैबिट बन जाती है. तो इसीलिए अगर आपके पास आप अगर कोई बैड हैबिट में हो तो उसे शुरुआत ही नहीं करनी है, सो दैट इट विल नॉट कंटिन्यू. ओनली टू एनलिस्ट डिफरेंट बैड हैबिट्स. अपनी जो बैड हैबिट्स है उसका एक लिस्ट बनाओ और उसे अपने लाइफ में से निकाल दो. टू ड्राइव होम द मैसेज दैट विद लिटिल एफर्ट्स गुड हैबिट्स कैन बी कल्टिवेटेड. एक मैसेज सबको पहुंचाना है कि अगर आप एफर्ट्स लेते हैं, मेहनत करते हो गुड हैबिट्स से, अगर आप मेहनत करते हो तो आप गुड हैबिट्स कल्टिवेट कर सकते हो अपने कैरेक्टर में. नाउ व्हाट इज गुड हैबिट? गुड हैबिट क्या है? गुड हैबिट इज अ बिहेवियर विच कंट्रीब्यूट्स टू अ फिजिकल एंड मेंटल वेलनेस. ये एक ऐसा बिहेवियर है जो हमारे फिजिकल और मेंटल इलनेस को अफेक्ट करता है. इट कैन बी डेवलप्ड विद डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल. गुड हैबिट कैसे आती है? अगर हम डिसिप्लिन में रहे और अपने कंट्रोल में रहे. अब नाउ हाउ कैन यू फॉर्म गुड हैबिट्स? फर्स्ट इज बी क्लियर अबाउट द गुड हैबिट यू इंटेंड टू डेवलप. हमेशा अपने माइंड में क्लैरिटी रखो कि ये गुड हैबिट मुझे फॉलो करनी है. सेकेंड, प्रोवाइड सेल्फ मोटिवेशन एंड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट्स टू कीप योरसेल्फ गोइंग. अपने आप को मोटिवेट करो, कभी भी निराश मत होना है और पॉजिटिव सोचो कि मैं ये कर सकूंगा, ये गुड हैबिट मैं कर सकता हूँ. गिव इट टाइम दो. ऐसा नहीं है कि कोई चीज आपने शुरू की तो वो आप आज ही उसको पूरा कर दोगे कि चलो भाई आप गुड हैबिट कर रहे हो तो आप उसको प्रैक्टिकल में लोगे, रोज प्रैक्टिस करोगे, तब वो चीज आपके हैबिट में आएगा. हैबिट्स ऐसा नहीं है कि आज आपने आदत डाली और एक रात में आपको वो हैबिट पड़ गई. बहुत दिन लगते हैं अपने आप की हैबिट चेंज करने में. सेट सिंपल चैलेंजेस फॉर योरसेल्फ एज यू डेवलप डिफरेंट हैबिट्स. अगर आपकी कोई अलग अलग हैबिट्स है, आदतें है, तो चैलेंज लो कि नहीं मुझे ये चीज छोड़नी है, ये बुरी आदत मुझ में है या मुझे छोड़ना है और ये अच्छी आदत मुझे करनी है. कभी भी गिव अप मत करो, क्योंकि यू नो वन ऑथर हैज सेड ट्राई टिल यू सक्सीड. हमेशा कोशिश करो जब तक कि सक्सीड नहीं हो. बी पेशेंट, कूल रहो, पेशेंट रहो, सब्र करो. रिमाइंड योर सेल्फ अबाउट द गोल. अपने दिमाग में अपना जो गोल बनाया है तुमने कि मुझे ये गुड हैबिट लानी है, वो दिमाग में रखो. विच यू हैव सेट आउट टू अचीव. जो अपने दिमाग में तुमने अचीव करना है उसका एक गोल बनाओ, मकसद बनाओ. और जो भी तुम्हारी गुड हैबिट्स है उसका तुम मकसद बना के अपने लाइफ में आगे बढ़ो. रिमाइंड योर सेल्फ द बेनिफिट्स ऑफ डेवलपिंग अ पर्टिकुलर हैबिट. अपने आप को रिमाइंड करो, याद दिलाओ कि कौन सी हैबिट्स है जो मुझे डेवलप करनी है. जैसे कि पंक्चुअलिटी, टाइम पे काम करना, टाइम पे जाना. इससे क्या होगा कि आपकी लाइफ जो है वो ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक हो जाएगी. शेयर योर गोल एंड डिफिकल्टीज यू एनकाउंटर विथ योर लव्ड वंस एंड सीक हेल्प व्हेनेवर नेसेसरी. अगर तुम्हारे दिमाग में कोई गोल है कि मुझे ये चीज करना है और अगर उसमें कुछ डिफिकल्टीज आ रही है तो अपने लव्ड वंस, अपने प्यारे, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, उनसे शेयर करो, क्योंकि शायद से वो आपकी मुसीबत का कोई हल ढूंढ सके.
और गिव योर सेल्फ अ पैट। गिव योर सेल्फ अ पैट मतलब आप खुद अपने आप को शाबाशी दो। अगर आपने कोई गुड हैबिट फॉलो की है तो अपने आप को शाबाशी दो। नाउ हियर इज अ फ्लो चार्ट कि गुड हैबिट्स की जर्नी कैसे है। फर्स्ट है हैव अ क्लियर आइडिया। एक आइडिया रखो कि कौन सी गुड हैबिट आपको फॉलो करनी है, फिर उस पर वर्क करो, उस पर काम करो और मोटिवेटेड रहो अपने आप में। हमेशा मोटिवेटेड रहो, निराश मत होना कभी भी। और अक्वायर गुड हैबिट, जो भी गुड हैबिट है उसके लिए मोटिवेटेड रहो, निराश मत होना है। नेवर लूज साइट ऑफ योर गोल, फोकस रहो अपने। अगर डिसाइड किया है तो उस पर फोकस रहो, बीच में मत छोड़ो। अपनी निगाहें उसी पे रखो कि नहीं मुझे ये चीज करनी है। अब सम ऑफ द बैड हैबिट्स, बहुत सी ऐसी बुरी आदतें है जो वी मस्ट अवॉइड। फर्स्ट इज स्पीकिंग इल अबाउट पीपल, दूसरों के बारे में बुरा बोलना। किसी के बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोलना है। नॉट ओबेइंग एल्डर्स, अपने बड़ों का ओबे नहीं करना, ये भी एक बुरी आदत है। एडिक्शन टू सर्टन फूड आइटम्स, बहुत सारी ऐसी फूड आइटम्स है जो हमें नहीं लेनी चाहिए और हम लेते हैं। लेजीनेस एंड आइडलनेस, आलसीपना, ये भी नहीं करना है। ब्लेमिंग अदर्स, किसी को अपनी गलती का किसी पे इल्जाम लगाना, जैसे गलती आपने की है और इल्जाम किसी और पे लगा रहे हो। दिस इज ऑल्सो अ बैड हैबिट। नॉट फॉलोइंग रूल्स, रूल्स फॉलो नहीं करना, ये भी गलत बात है। किसी भी चीज में, स्कूल हो चाहे रास्ता हो चाहे घर हो, जो भी आपके रूल्स दिए हैं वो आपको फॉलो करने हैं। गिविंग एक्सक्यूजेज, एक्सक्यूजेज भी नहीं देनी है। कभी कभी हम एक्सक्यूज देते रहते हैं, हमें कुछ कहेंगे तो मुझे ये था वो था इसलिए मैंने ये नहीं किया। नो, बीइंग रूड, रूड भी नहीं रहना है। डिसऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स, मेहनत करनी है लेकिन सिस्टमेटिकली करनी है। जैसे कि डिसऑर्गेनाइज, बिना सिस्टम के मेहनत नहीं करनी है, जैसे करनी चाहिए वैसी ही करनी है आपको। हियर इज अ पोयम अबाउट गुड हैबिट्स, आई एम जस्ट रीडिंग दैट पोयम। Here are a few good habits which will make you prim and proper. For all you know, in all you do, you will be a topper. Personal hygiene is something you should never compromise upon. Personal hygiene, अपने आप की सफाई। Balanced diet and exercise for health are things you can bank on. अपना डाइट बैलेंस रखो, एक्सरसाइज करो। Work while you work, play while you play. They say to succeed in life, friend, this is the only way. Do all you can well on time with all your heart and soul. While playing a game, never play foul. Mind your manners. Be clear of what you want. कभी भी गेम खेलते टाइम फाउल मत प्ले करो, मतलब कि मिस्टेक या कि चीटिंग, और अपने मैनर्स में रहो। Speak when spoken to but never rant. These and more are the habits which will help you emerge confident in your life ahead. Habits which today and in the long run will stand you in good stead. Now here is a story given for good habit. Now one day a father and his son were walking in a garden. एक फादर और सन एक गार्डन में वॉक कर रहे थे। फादर वॉज रियली वरीड, बहुत वरीड थे अपने सन के लिए, बिकॉज ही हैड स्लोली स्टार्टेड डेवलपिंग बैड हैबिट्स, क्योंकि उसके लड़के को बहुत सारी बुरी आदतों की आदत लग गई थी, जैसे कि यूजिंग बैड वर्ड्स, गंदी गालियां, लूजिंग हिज टेम्पर, गुस्सा होना, जरा सा एट द स्लाइटेस्ट प्रिटेक्स, मतलब जरा सा भी कुछ हो जाता था वो लड़का एकदम से गुस्सा हो जाता था। Now as they were walking, they came across a blade of grass, a weed on the soil. वहां पे जब वो वॉक कर रहे थे गार्डन में तो ग्रास दिखा और वहां पे कुछ सॉइल, मट्टी दिखी। The father asked the boy to pull it out. फादर ने उस लड़के से कहा कि ये जो वीड लगा हुआ है मिट्टी में उसको निकालो। तो he did it easily, though he was perplexed why his father was asking him to do it. उस लड़के ने उसे निकाल लिया, फिर क्योंकि उसे मतलब वो सोच रहा था कि मतलब मेरे फादर ने मुझे इसे क्यों निकालने कहा, लेकिन फिर भी उसने उसमें से निकाल दिया। देन द फादर आस्क्ड हिम टू डू द सेम टू सम अदर वीड्स विच वर टॉलर. उसके पापा ने उसे कहा कि जो भी वीड्स, जो भी ग्रास ग्रो हो गए बड़े बड़े, उस सब को निकाल दो जो बड़े लंबे हो गए. तो ईच टाइम ही डिड इट द इंटेंसिटी ऑफ द एफर्ट्स ऑल्सो इंक्रीज. अब जब हर टाइम वो करने लगा तो उसको जो मेहनत करने का जो उसका पावर है वो इंक्रीज होगा. नाउ दे हैड रीच अ स्प्राउलिंग ट्री एंड द फादर आस्क्ड द सन टू अप्रूव द ट्री. अब आगे चलते चलते वो एक बड़ा सा पेड़ आया. तब उसके पापा ने उसे कहा कि इस पेड़ को भी अप्रूव करो, उसे भी तोड़ दो. नाउ द बॉय लाफ्ड. वो हंसने लगा क्योंकि एक ट्री वो तो बहुत स्ट्रांग है, इसको रूट्स में से निकालना तो इम्पॉसिबल है. तो दैट बॉय सेड इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी. ये ट्री कैसे निकाल सकता हो पप्पा मैं.
फादर हंस के बोले कि सो इज द केस विद बैड हैबिट्स। फादर ने उसे कहा कि बैड हैबिट के बारे में भी ऐसा ही है। निप इट एट द बड। अगर तुमने स्टार्टिंग में ही अपनी जो बैड हैबिट्स हैं नहीं छोड़ी तो फिर वो रूट हो जाएंगी आपके कैरेक्टर में, कभी भी तुम चेंज नहीं कर सकोगे उसे। जिस तरह से ये ट्री कैसे रूट्स बहुत डीप रूट हो गए है ना, तो अब तुम इसे तोड़ नहीं सकते हो। इसी तरह ये जो तुम्हारी बैड हैबिट्स है वो तुम अगर भूलोगी नहीं तो वो भी तुम्हारे इस ट्री की तरह रूट्स हो जाएंगे और उसे कोई निकाल नहीं सकेगा। The boy saw the wisdom in his father's words and resolved to follow good habits and give up his bad ones. उस लड़के को अपने पप्पा की जो अक्ल बड़ी बातें थी वो बहुत पसंद आए, उसके पप्पा के वर्ड्स बहुत पसंद आए और उसके दिमाग में बहुत अच्छी तरह से बैठ गया कि मुझे अपनी सभी बैड हैबिट्स को छोड़ना है और गुड हैबिट्स फॉलो करना है। सो दिस वे द बॉय improved his bad habits and he started good habits. So you understood this lesson, children? Bye. Thank you.